हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल एजुकेशन प्लैनेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार। वर्ण विचार में आपको पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से वर्णों का वर्णन किया है। आज हम शुरू करेंगे शब्द विचार। देखिए शब्द क्या होते हैं। शब्द हमारे किससे बनते हैं। शब्द हमारे वर्णों के मेल से बनते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थात जिन वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। देखिए जब हम शब्द बनाते हैं उसमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, जिन्हें हम कहते हैं सार्थक। क्या कहते हैं? सार्थक। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वह हमारे हो जाते हैं निरर्थक। ठीक है, तो हमारे जो शब्द है उनका अर्थ अवश्य ही निकलना चाहिए। तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। यह भाषा की एक स्वतंत्र इकाई होती है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का अर्थ अवश्य ही होना चाहिए। उसके बाद शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हम 4 आधार पर करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इसमें मोटे तौर पर बताऊंगी कि किस किस आधार पर कितने कितने प्रकार आते हैं। उसका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हम एक एक आधार लेते हुए मैं आपको इसके प्रकार बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया। आप इसको नोट भी कर सकते हो और लर्न जरूर कर लेना, बहुत आवश्यक है। ये शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमारा 4 आधार पर किया गया है। एक तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति और स्रोत क्या होता है कि जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, निकलने का स्थान क्या है, कौन सा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ के आधार पर, उसके बाद है प्रयोग के आधार पर, और फिर हमारा लास्ट आता है रचना या बनावट के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर इसके अंतर्गत कितने कितने प्रकार आते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पहले उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, तत्सम, तद्भव, देश और विदेश। ठीक है, लेकिन इसमें अब एक प्रकार और जोड़ा जाने लगा है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। मैं इसको आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। तत्सम हमारे शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए हैं। वहीं तद्भव हमारा क्या होता है कि संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन ध्वनि परिवर्तन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देश। देश क्या होता है? जो देश में ही जन्मा होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हुए हैं तथा क्षेत्रीय परिस्थिति प्रभाव के कारण उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और जो विदेश शब्द है वो कौन से है? विदेश मतलब जो विदेश में जन्मा है, अर्थात जो विदेशी लोग हमारे देश में आए तो वह अपने साथ अपनी भाषा भी लाए, इसलिए ये ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है, ये विदेश के अंदर आते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि संकर शब्द और आने लगे हैं, तो ये कौन से होते हैं? देखिए संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो देशी और विदेशी शब्द से मिलकर बनते हैं, अर्थात जो 2 भिन्न अलग अलग स्रोतों से आते हैं और उनके मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे रेल। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो रेल गाड़ी हुआ ना संकर शब्द कि 2 अलग अलग स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? सार्थक और निरर्थक। मैंने क्या बताया था? सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे सड़क उबड़ खाबड़ है, तो सड़क क्या है? सड़क का अपना एक अर्थ है तो सार्थक हो गया, और उबड़ खाबड़ क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब
निरर्थक के कोई प्रकार नहीं होते, ठीक है। सार्थक देखो कौन कौन से होते हैं, इसमें एकार्थी होता है जिनका एक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जब एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उसके बाद विपरीतार्थी शब्द यानी कि जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर। मैं भी आपको एक इनका सब मतलब बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारे प्रकार मैं आपको विस्तार से वर्णन करूंगी। तो देखिए हमने अभी करा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब मैं आपको आगे बताऊंगी हमारे प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। देखिए प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे लिंग वचन कारक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनकी वजह से हमारे शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी क्या होते हैं कि जब हम अपने वाक्य में या शब्दों में जो हम लिंग परिवर्तन करते हैं या वचन का परिवर्तन करते हैं तो हमारे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे विकारी के अंदर कौन कौन से आते हैं और अविकारी के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जो हमारे विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया, यानी कि इसके अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी हमारे 4 प्रकार के आते हैं, ठीक है। मैं इनका वर्णन विस्तार से करूंगी लेकिन अपने आगे आने वाली वीडियो में। अभी आप इसका एक जगह इसकी एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग करके इनके प्रकार आपको बता दिए। अगर आप एक छोटी सी टेबल बना लेंगे तो यह आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रचना या बनावट के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर प्रकार। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए मैं इनका आपको मतलब बता देती हूँ क्या होता है। देखिए जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना एक रूप होता है, जिनका अपना एक अर्थ होता है, जिसे हम कहते हैं मूल रूप, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है वह मूल रूप होते हैं तथा उनको हम सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, अर्थात उनको तोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। क्लियर है। यौगिक क्या होगा, जैसा कि हमें शब्द से पता लग रहा है योग की बात हो रही है, तो योग का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जहां 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक यौगिक शब्द बनाता है जिसका अपना अर्थ होता है, ठीक है। वहीं योग रूढ़ क्या होगा, यानी कि इसका और इसका मेल हो जाता है, अर्थात योग रूढ़ क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो यौगिक तो होते हैं यानी कि 2 शब्दों से तो बने होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो एक विशेष होता है यानी कि रूढ़ अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि एक शब्द है अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी बोलते हैं, विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रूढ़ शब्द जो आ रहा है, यहाँ अक्षर से जो अर्थ लिया जा रहा है विशेष रूप से वो वर्ण से लिया जा रहा है, ठीक है। मैं इसका वर्णन आपको विस्तार से करूंगी लेकिन आगे बताऊंगी। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि शब्द विचार क्या होते हैं। मैं आपकी एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि जो शब्द होते हैं वो हमारे वर्णों से बनते हैं और इसका वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। इसके मैंने आपको सारे प्रकार बताए, इसको आप एक जगह लिख लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और अब हम इसका अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि तत्सम, तद्भव, देश, विदेश और संकर शब्द, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करते रहिए।